Hello, 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 Yes, sir. hello, hello, Yes, sir. hello. Yes. hello, Hello, hello. hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Yes, sir. ओके स्टूडेंट कितने प्रैक्टिकल हो चुके हैं आपके? Sir, your voice is very low. हेलो, प्रैक्टिकल कितने हो चुके हैं? So your voice is very low. एक मिनट ओके. नाउ हेलो, हेलो, Yes, sir. Hello, good afternoon, sir. Hello, Yes, sir. Sir, you are not audible. sir was not working. Hello, hello. So now you're audible, but your voice is very low. Yes, yes, yes. यस सर आ रही हो. अभी आ रही है? हाँ जी सर. Is it audible to everyone? But sir, it's very. So you're audible now, but your voice is very low. Okay, okay. फोन से आ रही है मेरी आवाज? यस सर.
So we have done 6 experiments. हेलो Yes, मनीष sir. वॉइस इशू है थोड़ा सा. ओके 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 मनीष ठीक है. हेलो कबीर. Yes, sir. हेलो. यस कबीर कितने एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं? Sir, 6 experiments हो चुके हैं. ओके तो Last वाला सर ने to draw the input and output characteristics कराया था ट्रांजिस्टर की. ओके तो प्रैक्टिकल किस तरीके से करते हो आप लोग? मतलब सर समझा देते हैं, मतलब उनके पास एक फाइल होती है तो उससे सर एक्सप्लेन कर देते हैं सारी चीजें. यस 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 यस. ओके तो यूनिवर्सिटी करिकुलम में जब हम जाते हैं तो हमारे पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उस लिस्ट में यूनिवर्सिटी की लिस्ट में. वो एक्सपेरिमेंट है आपका कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. प्रोग्रामिंग लैब, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लैब, electronic devices, introduction to CRO function generator and breadboard kit, and different types of waveform with the help of function generator, and to calculate their frequency, amplitude, AC and DC voltages. Okay, so let me share whiteboard. आरओ एंड करंट एम्प्लीफिकेशन वाला सर ने करा दिया था. किसका? आरओ जो था ना, टू फाइंड इनपुट रेजिस्टेंस आर आई और आउटपुट रेजिस्टेंस आर और करंट एम्प्लीफिकेशन वो करा दिया सर. नहीं CRO. अच्छा नहीं वो. ओके. Excuse me, sir. Yes. Yes. Some students are waiting in the waiting room. Please let them. Who are in the waiting room? Nobody is in the waiting room. Okay, 28 students. Rishi Mishra. Who is roll number 024? गौर सुंदर. ये क्लास में है आपकी? Yes, sir. He is in our class. Classroom. Okay. मनीष, कार्तिक गुप्ता, चंचल. आप एनरोलमेंट नंबर के साथ ना एंटर किया करो. एनरोलमेंट नंबर आपका रहे नाम के सामने. शोएब.
जय कुमार, अच्छा। कबीर मित्तल, okay. Introduction to CRO. So, are you aware from any measuring instrument in electronic circuits? Hello? मुस्कान शर्मा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ा है ईटी में? यस। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है ना आप लोगों ने? यस सर। उसमें एमीटर पढ़ा होगा, वोल्ट मीटर पढ़ा होगा, पीएमएमसी पढ़ा होगा, परमानेंट मूविंग कॉइल, यस सर। मूविंग आयरन, अट्रैक्शन टाइप, रिपल्शन टाइप, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा। ओके, सो अब हम क्या मेजर करना चाहते हैं? हम मेजर करना चाहते हैं कि हमारा जो एनालॉगस सिग्नल है उसको कैटेगराइज जो किया हुआ है उसको डिजिटल सिग्नल में कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। जो वेव फॉर्म है वो किसी भी आपकी सिग्नल की कोई भी फॉर्म हो सकती है, ठीक है। वो अल्टरनेट हो सकता है, वो पीरियोडिक हो सकता है, ओके। सो उसको जो सिग्नल है उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यूज किया जाता है उसके लिए। तो जो डिफरेंट वेव फॉर्म होती हैं, जैसे आपने कभी कोई व्यू देखा होगा जो आपका ऑपरेशन थिएटर का व्यू होता है, कभी मूवीज में, किसी एड में, या कभी आपने देखा ही होगा अभी। तो उसमें एक स्क्रीन लगा होता है जिसमें अब जो पल्स होती है ना वो चलती है, ओके। तो उस पल्स को रीड करने के लिए कि उसका अपर पीक टू पीक वैल्यू क्या है, उसकी लो वैल्यू क्या है, ठीक है। तो जो उसमें सेगमेंट दिए होते हैं, उस स्क्रीन में सेगमेंट दिए होते हैं, वो जो स्क्रीन होती है वो फॉस्फोरस स्क्रीन होती है और उसके ऊपर जो है आपके एक्सिस बने होते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल भी बोल सकते हैं उसको। तो जो हॉरिजॉन्टल आपका डिवीजन होगा उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे टाइम डिवीजन से, क्योंकि हर एक सिग्नल का जो होता है वो अपना उसका अपना एक टाइम डिवीजन होता है, उस टाइम डिवीजन से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी उस पर्टिकुलर सिग्नल की, ठीक है। और अगर उसके बीच का हमने जो उसका जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, क्योंकि कोई भी एनालॉग सिग्नल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इंडियन स्टैंडर्ड में डिफाइन की गई है 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो उससे हम टाइम निकाल सकते हैं f इज इक्वल टू 1/t, ओके, और t इज इक्वल टू 1/f, इनका इन्वर्सली रिलेशन होता है, ठीक है। तो अगर टाइम दिया हुआ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है तो अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो हम स्टैंडर्ड लेकर चलते हैं 50 हर्ट्ज, और 50 हर्ट्ज 1/50 करते हैं तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 0.002 समथिंग, ओके। वो टाइम आ गया उस पर्टिकुलर सिग्नल का कि इतने टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट करेगा, मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी पर वो चल रहा है, ओके। तो फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी को हम कम करेंगे तो जो पर्टिकुलर सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड, इंक्रीमेंट इन एम्पलीट्यूड, तो डिवीजन में भी आपका चेंज होगा, जो डिवीजन है वो भी चेंज होंगे, ठीक। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि दिस इज
y-axis, this is x-axis. Okay, this is our signal, analog signal. रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। इसको जब हम डिफाइन करते हैं, इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो एक साइकिल होता है, ये हाफ साइकिल होता है, ये π/2 90 डिग्री होता है, ठीक है। ओके, सो जो ये जो फ्रीक्वेंसी है कि ये अपने आप को कितने में रिपीट कर रही है, कितने टाइम में रिपीट कर रही है, तो 1/50 हो जाएगा, उसको डिवाइड करके हम टाइम निकालेंगे, इतने टाइम के अपने आप को रिपीट कर रही है। तो फ्रीक्वेंसी को हम कम करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो क्या होगा, इनवर्स रिलेशन है इनके बीच में, f = 1/t और t = 1/f। तो फ्रीक्वेंसी कम होगा तो टाइम बढ़ेगा आपका ऑब्वियसली, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड आपका इंक्रीज हो जाएगा यहाँ से, दिस इज योर पीक वैल्यू, दिस इज योर पीक वैल्यू। अगर पीक वैल्यू तक ले जाना तो फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे, इसका एम्पलीट्यूड आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो जो आपका CRO स्क्रीन होती है उसके ऊपर इस तरीके के डिवीजन बने होते हैं, ठीक है, इस तरीके के आपके डिवीजन बने होते हैं, दिस टाइप। ओके, इन डिवीजन को काउंट करके आप सिग्नल की वैल्यू निकाल सकते हो कि पीक वैल्यू क्या है, उसकी लो वैल्यू क्या है, ठीक है। तो सेव PDF, शेयर, शेयर, यस, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO। व्हाई वर्ड यूज कैथोड, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डेफिनेशन होती है इन विच वी डील्स विद द इलेक्ट्रॉन्स और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। सो कैथोड, व्हेन वी हीट एनी एनोड टू कैथोड, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट होते हैं आपके, ठीक है। तो उसकी स्पीड किस पर डिपेंड करती है, जितनी इंटेंसिटी से उसको हीट अप किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये बता दूं मैं कि आपकी जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है वो आप किसी भी कैथोड को, एनोड को प्रोवाइड कराओगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिससे कि आपकी जो एनोड है वो हाई इंटेंसिटी और हाई टेम्परेचर के साथ जो होगा उसको स्ट्राइक किया जाएगा, और स्ट्राइक करने के बाद जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उनकी जो कंसंट्रेशन होगी उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। सो द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट which is used for showing the measurement and analysis of waveform and other electronic and electrical phenomenon। इसका मतलब क्या है ये, इसका मतलब ये है कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अगर आप बनाते हैं, ओके, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपने बनाया है तो उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ब्रेडबोर्ड पे डिजाइन कर, अगर आप वहां पर जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की जो प्रोब है, इमेजेस ये रहा, इसकी जो ये प्रोब है, ठीक है, इस प्रोब को कनेक्ट करते हो किसी ब्रेडबोर्ड पे, तो उस ब्रेडबोर्ड में जो भी सिग्नल आपका इनपुट आउटपुट आप उसमें जो चेंज करना चाहते हैं, जो भी आप उसमें स्टडी करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, उसको आप कर सकते हो टाइम डिवीजन से, फ्रीक्वेंसी डिवीजन से, उसकी पीक वैल्यू, उसकी लो वैल्यू का जो नेगेटिव सीक्वेंस है वो, उसका पॉजिटिव सीक्वेंस है वो, ठीक है। इट इज वेरी फास्ट XY प्लॉटर शोज द इनपुट सिग्नल वर्सेस अदर सिग्नल और वर्सेस, हाँ इसमें एक या एक से दो सिग्नल आप यूज कर सकते हो। अब आप उसको एक सिग्नल अगर वहां पर आप यूज कर रहे हो तो उसको सिंगल ट्रेस बोलेंगे, अगर आप दो सिग्नल यूज कर रहे हो उसको कंपेयर करने के लिए तो आप उसको ड्यूल ट्रेस बोल सकते हो। सो द CRO आर यूज टू एनालाइज द वेवफॉर्म्स, transient phenomena and other time varying 30% quantities from a very low frequency range to the radio frequency. This is
कंस्ट्रक्शन ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अच्छा, इसमें जो मेन पार्ट होता है जिसको बोला जाता है हार्ट ऑफ सीआरओ, उसको बोलते हैं आप सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, जो उसमें इलेक्ट्रॉन गन असेंबली होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्राइक करती है किसी भी स्क्रीन पर। तो जो स्क्रीन होती है उसमें फोस्फोरस होता है, और फोस्फोरस की स्क्रीन पर जब उसकी प्रॉपर्टी होती है फोस्फोरस स्क्रीन की कि जब भी हाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस पर स्ट्राइक करते हैं एक्स एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, जब किसी पर्टिकुलर एक गिवन अमाउंट में और उस पर स्ट्राइक करेंगे, तो वो जो स्क्रीन है वो लाइट होगी, ब्राइट होगी। ठीक है, और हमें जो रिजल्ट में क्या मिलेगा, और जो स्क्रीन ब्राइट कर रही है तो वहां से जहां जहां इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं वहां से हमें उसको वो स्क्रीन ब्राइट मिलेगी। ठीक है, तो दिस इज द हार्ट ऑफ सीआरओ। मेन पार्ट इलेक्ट्रॉन गन असेंबली। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हाई इंटेंसिटी आपके जा रहे हैं इधर से, तो उसको डिफ्लेक्ट किया जाएगा। किस वे में? स्क्रीन पर स्ट्राइक कराना है उसको हम हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन करेंगे, उसको हम वर्टिकल डिफ्लेक्शन करेंगे। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन करने के बाद उसको क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर स्क्रीन पर स्ट्राइक कराएंगे। फ्लोरेसेंट स्क्रीन फॉर सीआरटी। ये जो स्क्रीन है फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जो फॉस्फोर की कोटिंग होती है उस स्क्रीन पर, अब फ्लोरेसेंट की स्क्रीन आ रही है सीआरटी पे। ठीक है, ग्लास एनवलप, जिस ग्लास में वो सीआरटी आपकी बंद होगी। सो कैथोड रे ट्यूब। The cathode ray tube is vacuum tube which converts the electrical signal into visual signal. The cathode ray tube mainly consists the electron gun and the electrostatic deflection plates. Electron gun assembly जो मैंने बताया आपको, consist of a heater, cathode and a grid, pre-accelerating anode and focusing anode. अब हम इसके डायग्राम में समझ लेते हैं यहाँ जी। ठीक है, हाई वोल्टेज, ठीक है, लो वोल्टेज दूसरे सर्किट के लिए चलिए क्योंकि और भी बोर्ड होगा यहाँ पे सीआरओ के अंदर, और हाई वोल्टेज ये सीआरटी के लिए जाएगा इसके लिए। तो वो जो हाई वोल्टेज है वो यहाँ पर जाएगा, इस जो हीटर है ये एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा, ये क्या करेगा, एक हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको रिलीज करेगा, जिनकी स्पीड जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स हाई अमाउंट से रिलीज हुए हैं वो इधर उधर जाएंगे, स्ट्राइक करेंगे इधर उधर। तो इधर उधर जाने की बजाय क्या होगा, जो आप डिफ्लेक्शन प्लेट यहाँ पर यूज करो ना, फोकसिंग एनोड, ठीक है, ये इसको फोकस करेंगे, इसकी जो इंटेंसिटी है उसको, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए एक प्री एक्सेलरेटिंग एनोड होगा, एक फोकसिंग एनोड होगा, उसकी एक्सेलरेशन को एक जगह पे कंसंट्रेट करेगा। और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट क्या करेगा, उसको वर्टिकली डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि अब जब चैनल यूज करोगे, जब वहां पर एक वर्टिकल का चैनल होगा, एक आपका हॉरिजॉन्टल का चैनल होगा, जब वर्टिकल के चैनल को यूज करोगे तो जो आपकी वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है वो एक्टिवेट होगी। जब आप हॉरिजॉन्टल के चैनल को यूज करेंगे तो आपकी हॉरिजॉन्टल की प्लेट एक्टिवेट होगी। अगर आप दोनों को एक साथ यूज करेंगे तो दोनों एक साथ एक्टिवेट होंगे। वो किस प्लेन पर जाएगा और कौन सा प्लेन आपको यूज करना है एनालिसिस के लिए। ओके, दिस इज स्क्रीन, इलेक्ट्रॉन बीम, ये ल्यूमिनस स्पॉट बन रहा है। ठीक है, जब ये स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पर लाइट आएगी और ये विजिबल होगा, इधर से आप उसको मेजर कर लोगे, ये स्क्रीन होगा आपके पास। सो इनपुट सिग्नल आएगा वर्टिकल एम्पलीफायर। ठीक है, ये क्या करेगा वर्टिकल एम्पलीफायर, जो वर्टिकल एम्पलीफायर है, जो वर्टिकल लाइन है, डिफ्लेक्शन प्लेट है, उस पर आपका सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा। मीन्स अगर आपने वहां पर 10 दिया है तो 10 होगा, सॉरी 1 दिया है तो 10 होगा, 10 दिया है तो 100 होगा। इस तरीके से मल्टीपल में उसको आप इंक्रीज करते चले जाएंगे। नाउ अब आपका इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसमें आपका नेक्स्ट पार्ट है एक्सपेरिमेंट में इंट्रोडक्शन ऑफ सीआरओ हो गया। अब फंक्शन जनरेटर की बात आती है। ठीक है, और ब्रेडबोर्ड आप जो है आपने ईटी में देख लिया ब्रेडबोर्ड क्या होता है। ठीक है, उसमें भी क्या होते हैं, आपके हॉरिजॉन्टल पॉइंट होते हैं,
वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होते हैं वो एक साथ आपके ऐड होते हैं, सीरीज में लगे होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो आपके पैरेलल में लगे होते हैं। तो वहाँ से आप सर्किट को आप बनाते हो। जैसे ईटी में आपने रेजिस्टेंसेस को लगाया, टी सर्किट बनाया, उसको इनपुट दिया, और आउटपुट में आपने मल्टीमीटर से उसको जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसको निकाल लिया। थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाया, आपने नॉर्टन बना दिया उसका, ठीक है। और आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच से भी करंट निकाल सकते हैं, ठीक है, उसको शॉर्ट करके निकाल सकते हैं, उस पर केसीएल लगा सकते हैं, उस पर केवीएल लगा, ठीक है। तो ब्रेडबोर्ड जो है आप अच्छी किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हो। सो हमारे वीडियोस देंगे। यह इंस्ट्रूमेंट जो है यह बहुत ही वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी इंस्ट्रूमेंट है ये। इसका उपयोग जो है मीटर इत्यादि को कैलिब्रेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जैसे हेलो, आज हम लोग सीखेंगे फंक्शन जनरेटर टू सीआरओ कैसे कनेक्ट करते हैं। मेरे पिछले वीडियो में हमने सीखा सीआरओ प्रोब टेस्टिंग कैसे करना है, तो आप लोग सीआरओ प्रोब टेस्ट करना अभी सीख गए। चलो तो हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करें। I will tell you how to use function generator and CRO to measure a particular frequency. ठीक है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर नोब्स किसके लिए यूज की जाती हैं, ठीक है, वो इसमें बताया जाएगा। ये फंक्शन जनरेटर है, यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी को सेट करोगे, ठीक है। स्टेप डाउन सिग्नल है, स्टेप अप सिग्नल है, किस तरीके का सिग्नल आपने यूज करना है, उसको ट्रिगर्ड करना है, ठीक है। Frequency. You are providing a signal from a function generator and you are interested in finding out its frequency and its amplitude. So today we will be doing that thing. First of all, for convenience, I am making this frequency to 2 kilohertz or 2000 hertz using this rotor knob. So now your frequency is 2000 hertz. So now I will tell you how you can measure this frequency and amplitude of the signal using CRO. So first of all, we focus on CRO. Here are XY plotters. These are the XY plotters. So here, और ये देखो, ये डिवीजन बने what हुए we हैं have यहाँ to do, we have to increase or change the level ये लेवल चेंज on कर रहे हैं, CRO. So एम्पलीट्यूड now बढ़ा it रहे is हैं। more. Now second thing is we change the level. अगर हमने And दो then- वेव फॉर्म लेकर आनी है तो हम यहाँ पर इसको ऊपर लेंगे, दूसरी वेव को यहाँ पे। So now when you focus at this particular point from here to here for amplitude purpose, what you are supposed to do, you will calculate number of boxes. 1, 2, 3 boxes complete and 2 units. So now what you will do, you will look at the knob. So knob is pointing out at 2. 1 unit So is it equal means to 2 volt. the amplitude is 2 plus 2 plus 2, 6 volts, and this particular box is having 5 subdivisions. So 0.4 volts for one subdivision. So overall potential or amplitude is 6 volts plus 0.4 volts. So this amplitude of the signal is 6.4 volts. If we translate this signal into peak to peak, then it becomes 6.4 volt peak to peak. Otherwise, 3.2 volts on both the sides. So this is how you can measure the amplitude. Similarly, you can measure other values for your systems. Now I will tell you how you can measure frequency using CRO. Suppose you are having an unknown signal and you are interested in finding out the frequency on CRO. Then what you have to do is change the position like this, and similarly to your Y position in the previous case when we are measuring the amplitude, we will make it to a normal position. Normal position is that your signal should start from
zeros. Here you can see your signal is starting from 0, and you will find out how many boxes are there to complete the one cycle. So one cycle is starting from here and terminating at this particular point. So 2 boxes are complete and 2 subunits. Now from here, you can read that this is 0.2 milliseconds. From this knob, here, from blue color of the knob, you will find out that it is pointing out towards 0.2 milliseconds. So this is 0.2 milliseconds for box, and as we know that a box is having 5 subunits, so it is 0.04 milliseconds for 1 unit. So this is almost equal to 2 boxes complete, that is 0.4 milliseconds, and 0.4 milliseconds and 0.08 milliseconds. So overall this becomes 0.4 plus 0.08 milliseconds. So that this comes out to be your 0.48 milliseconds. Now we can convert it into frequency. So there's a frequency is inverse of time period. So f is equal to 1 by t. So it comes out to be 1 by t, 1 by 0.48 milliseconds. So round about 2 kilohertz. So that's how you can use CRO to measure the frequency. There are certain other applications for which CRO can be used. Suppose you want to test whether your CRO is working in a proper manner or not, then what you can do, now suppose you want to check whether your CRO is functional or not, and you want to calibrate your CRO, suppose it is malfunctioning, and you don't have your function generator, then what you have to do is, you have to use a probe like this with other ends, and on CRO, front panel of CRO, you can find out is there. So here you have to insert the red probe, and you can find out a square pulse is being displayed. And here you can see the pulse is starting from 0 and completing at the one complete box. इसे सिग्नल जनरेटर बोलते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मेगाहर्ट्ज मल्टीवेव सिग्नल जनरेटर. तो सिग्नल जनरेटर पे हम देखेंगे ये जो है ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव, 3 टाइप्स की वेव ये जनरेट करता है. और ये जो सारे पुश बटन आप देख रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी रेंज सिलेक्ट करने के लिए है. तो मैं फंक्शन जनरेटर ऑन कर रही हूँ. ये मैंने ऑन किया है फंक्शन जनरेटर. उस पर मैं 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर रही हूँ. तो 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करने के लिए मैं 3K का पुश बटन ऑन करती हूँ. तो मैंने ये कर दिया. अभी मैं 1 किलोहर्ट्ज़ सेट कर रही हूँ. उसके बाद मैं आती हूँ एम्पलीट्यूड की तरफ. मुझे एम्पलीट्यूड डिस्प्ले पे 5 वोल्ट चाहिए, तो मैं इसको पुश करती हूँ. तो एम्पलीट्यूड मेरा 5 वोल्ट मैंने सेट किया है. इसको CRO प्रोब बोलते हैं और ये CRO. मैं अभी ये फंक्शन जनरेटर के ये जो टर्मिनल निकाले हुए हैं ये फंक्शन जनरेटर का आउटपुट टर्मिनल है, ये TTL का आउटपुट टर्मिनल. तो हमें इससे यही यूज़ करना है फंक्शन जनरेटर का आउटपुट टर्मिनल. मैं चैनल 1 सिलेक्ट कर रही हूँ CRO पे. मैंने चैनल 1 सिलेक्ट करके कर लिया है. CRO का और फंक्शन जनरेटर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करिए, फिर उसका ग्राउंड टर्मिनल कनेक्ट कर दीजिए. यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी पड़ेगी. इसमें फ्रीक्वेंसी आपको कौन सी टाइप की फ्रीक्वेंसी है, आप साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव चाहते हैं तो हम लोग साइन वेव सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हम साइन वेव दे रहे हैं. तो आप देख रहे हैं CRO पे साइन वेव. CRO पे साइन वेव आपको दिखाई दे रहा है.
अभी यहाँ पे मैंने वोल्टेज पर डिवीजन का नॉब 1 पे रखा है और ये पूरा मेरा ले रहा है 1 2 3 4 5 ले रहा है। तो इसका कैसे वोल्टेज पर डिवीजन, वोल्टेज पर डिवीजन 1 वोल्ट इक्वल्स टू ब्लॉक कितने हैं हमारे 5 ब्लॉक्स, तो ये हो गया 5 वोल्ट। तो एम्पलीट्यूड 1 2 3 4 5 वोल्ट एम्पलीट्यूड। अभी हम फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी के लिए हम फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने के लिए हमें टाइम पर डिवीजन नॉब देखना पड़ेगा। तो मैंने इसमें टाइम पर डिवीजन का नॉब का इंडिकेशन हमने रखा है 0.5 मिलीसेकंड पे। तो ये हो गया टाइम पर डिवीजन। टोटल टाइम पर डिवीजन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? टाइम पर डिवीजन इनटू एक्स एक्सिस के ब्लॉक। कबीर मेथड। तो ये कितना ब्लॉक ले रहा है एक फ्रीक्वेंसी एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए? ये ले रहा है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक एंड, ये 2 ब्लॉक ले रहा है। मतलब मेरा है 0.5 मिलीसेकंड इंटू 2, ये हो गया 1 मिलीसेकंड। टोटल मेरा फ्रीक्वेंसी 1/t इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़। ये आपने वापस देखिए आप, ये पूरा ये साइकिल मीन्स यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड, ये ले रहा है मेरा 2 ब्लॉक्स, इसमें ले रहा है वो 2 ब्लॉक्स और मेरे टाइम पर डिवीजन का है 0.5 मिलीसेकंड पे। तो ये कितना होगा 2 × 0.5 तो हो गया 1 मिलीसेकंड। एक ओके स्टूडेंट, तो मैंने आपकी क्लास का एक कबीर मित्तल है उसको जो रिटन मटेरियल है वो भेज दिया है, सेंड कर दिया। तो उसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, वो लिख लेना आप, ठीक है। थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल है, इतना ज़्यादा